मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में अपना एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दिखाया। आज मैं बताता हूं कि उसमें मैंने पूछा भी आपसे कि कमेंट करके बताइएगा कि बेसिकली ये इस पोर्टफोलियो में मैं कर क्या रहा हूं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स लेता हूं, ETFs लेता हूं। इंडेक्स ETF इस मारे लेता हूं कि मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए रादर खुद कोई स्टॉक चूज़ करूं। इससे अच्छा है मैं इंडेक्स ले लेता हूं जो वेल डाइवर्सिफाइड भी होता है और सेफ भी होता है। तो 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो, अगर आप उसमें देखेंगे 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो इंडेक्स होता है। और इंडेक्स में क्या होता है, ETFs लेता हूं मैं। चाहे इंडिया में हो तो निफ्टी के ETFs लेता हूं, US मार्केट में मैं QQQ ETF लेता हूँ, दैट इज़ नैस्डैक का ETF है, और SPY का ETF लेता हूँ। तो मैं बेसिकली इंडेक्स से अपना 40% पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जिससे कि मैं डाइवर्सिफाई भी हूँ और मार्केट के साथ भी रहूँ। दूसरा है, फिर मैं उसमें थोड़ा सा वो ETF लेने की कोशिश करता हूँ या वो स्टॉक्स लेने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे डिविडेंड पोर्टफोलियो मिल सके, जिससे कि मेरा कैश फ्लो बना रहे कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, री इन्वेस्टमेंट करना है या कैश की ज़रूरत हो तो मेरा कई कैश की जो डिमांड्स हैं या जो मनी का मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन डिविडेंड पोर्टफोलियो से मेरा पूरा होता रहे। सो बेसिकली मैं करीबन 40% इंडेक्स से लेता हूं, तो फिर 20% अप्रॉक्सीमेटली मैं डिविडेंड पोर्टफोलियो लेता हूं। जैसे US में तो बहुत अच्छा है कि कई डिविडेंड ETFs आते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के ETF आते हैं, तो वो ले लेता हूँ। एंड इंडिया में क्या है, मुझे स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ जाता है, जैसे ITC मुझे ले लेता हूँ एंड एक दो और स्टॉक्स हैं FMCG के, वो मैं ले लेता हूँ क्योंकि स्टेबल भी रहता है और ETF से मेरा मतलब इन स्टॉक्स से मुझे डिविडेंड भी मिलता रहता है। तो बेसिकली 20% मैं डिविडेंड पोर्टफोलियो में रखता हूँ अपना, या ऐसा पोर्टफोलियो मतलब स्क्रिप्ट लेता हूँ जिससे मुझे डिविडेंड मिलता रहे और कैश फ्लो मेरा आता रहे। फिर मैं लेता हूँ करीबन 10% अल्फ़ा जनरेट करने के लिए। अल्फ़ा जनरेट करने के लिए पास दो तरीके होते हैं। पहला, मैं जब कोई लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी गिरती है, 15-20% करेक्शन लेता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द टेक्निकल्स एंड व्हाट द फंडामेंटल्स आर टेलिंग। जब वो करेक्ट करती है तब मैं उसमें से थोड़ा सा पोर्शन बाय करता हूँ। जैसे एप्पल है, US मार्केट में है, अगर एप्पल गिरता है तो मैं उसमें बाय कर लेता हूँ। इंडिया में है, अगर रिलायंस है या ITC है, जब गिरता है FMCG सेक्टर में वो गिरता है तो मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो में उसमें एक्वायर कर लेता हूँ, उस स्टॉक्स को एक्वायर कर लेता हूँ, उस स्टॉक्स को बाय कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे जब रिटर्न्स वापस जाए तो, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स ऑलरेडी हैं और अगर ये ऊपर जाएंगे तो मुझे और अच्छा रिटर्न देंगे। तो इस तरीके से मैं एक अल्फ़ा जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा अल्फ़ा जनरेट करने की कोशिश करता हूँ मैं स्टॉक्स में, बेसिकली जो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, जब वो मिड कैप में जाती हैं तब मैं उनको स्टडी करता हूँ, उनके फंडामेंटल समझता हूँ और फिर जाके उनमें से एक दो कंपनीज़ मैं बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ये अल्फ़ा जनरेट करने के लिए, ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपनीज़ बहुत सूटेबल होती हैं, क्योंकि ये अब स्मॉल कैप से मिड कैप हो गई हैं तो उन्होंने अपना कुछ पोटेंशियल मुझे दिखा दिया है। प्लस फिर मैं उसमें बेसिक फंडामेंटल रिसर्च करता हूँ और पढ़ता हूँ। अगर मुझे फ्यूचर उनका अच्छा लगता है तो मैं उसमें एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ, उनके स्टेक्स बाय करता हूँ, उनमें स्टॉक्स बाय करता हूँ उसके, जिससे कि अगर जब वो लार्ज कैप की तरफ जाएंगी तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट या अच्छा खासा मेरी वेल्थ क्रिएट हो सके। तो ये हो गया बेसिकली इक्विटी मार्केट का मेरा स्ट्रक्चर, कि इस तरीके से मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ। फिर आता है मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में मैं दो तरीके से करता हूँ। पहला है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ में मैं एक बहुत बिल्कुल मेन करता हूँ, सिंपल प्लेन वैनिला कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज़, और वो भी लो बीटा स्टॉक्स पे करता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं कोई स्टॉक चूज़ करता हूँ कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज़ के लिए। एक तो वो चूज़ करता हूँ और दूसरा मैं व्हीलिंग भी करता हूँ, क्योंकि कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी प्लस पुट सेल करके एक स्ट्रैटेजी बनती है, वो मैं करता हूँ, जिससे कि मुझे कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम आए। ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो मेरी होती हैं, ये बेसिकली मैं इस मारे जनरेट करता हूँ, ये मतलब अप्लाई करता हूँ, जिससे कि मुझे रेगुलर इनकम आती रहे, जिससे कि मेरे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स किसी स्टॉक में लेना है, किसी रिस्की स्टॉक्स में लेना है, तो मेरी ये पैसा मेरे अपने जो जनरेट कर रहा हूँ, मेरी सैलरी या जो भी है उससे नहीं आए, बल्कि जो स्टॉक मार्केट से ही जो पैसा जनरेट हो रहा है उसी में मैं रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज़ द सिंपल वे आई ट्राई टू कंस्ट्रक्ट माई पोर्टफोलियो। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, मैं ट्रेडर भी हूँ, लेकिन ट्रेडर में मैं स्पेसिफाई कर दूँ, मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ और कैश फ्लो जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मेरी वेल्थ क्रिएट हो सके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो कैश फ्लो जनरेट करने के लिए मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ और वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। ये सिंपल सा पोर्टफोलियो, अगर आप जाके उस वीडियो में फिर से चेक करेंगे तब आपको दिखेगा कि मैंने अपना कैसे पोर्टफोलियो
कंस्ट्रक्ट कर रखा है। वो एक पोर्टफोलियो है, एक दूसरा पोर्टफोलियो है जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, वो बेसिकली ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने उसमें बता रखा है। आई होप आपको अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि उस ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को कैसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, एंड आपको अच्छा उसमें सजेशन मिलेगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं अपना कैश फ्लो जनरेट करने के लिए स्टॉक मार्केट से। थैंक यू।